डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इस मुल्क को बदहाली से, करप्शन से निकालना चाहते हैं, तुम यहाँ बाहर से आकर हम ही लोगों को लूट कर हम ही लोगों को डराओगे? ये तर्ज तुम छोड़ दो। इस तर्ज से महराज बहुत पहले आ चुका है, तो मैं सुधारने का वक्त भी जानता हूँ, तरीका भी जानता हूँ। मुझे मजबूर मत करना। मैंने आपको बोला है, एमएलए बनना मेरा एक शौक रहा है, मजबूरी है मेरी। तुम्हें सुधारना हमारा हुनर है और हमारी जिंदगी है। और अगर तुम्हें ठीक नहीं कर पाए तो शायद कुछ नहीं कर पाए। मीडिया वायलेंस सिंजो वेनिति मंदालन सूर बार चुक खमुसुक केक वेक राख कहते हैं ताजा ही ने। कहाँ है वो? उनको नहीं डोडा की फिक्र। डोडा की कवरेज करेंगे। इनको लगता है बस हमारे पास 2-2 माइक है तो बस वो दिखाएंगे। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, दुनिया को बताएंगे मैंने लिखी है चिट्ठी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अपना ऑफिस स्टेबल करिए। अच्छा, और यहाँ पे आप थोड़ा जाएंगे इनको, ऐसे लड़के उनको वहाँ पे आप अकोमोडेट करिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट को बिल्कुल शाम को आपको रिपोर्ट किया करेंगे कि फलानी फलानी। बहुत सारे लोग हैं जो सर्व करते हैं यहाँ पे, जो आपके लगाए हुए लड़के होंगे जो डिपार्टमेंट में जाके उनके ग्रीवेंसेस होंगे। पूरी कोशिश करेंगे। बेकरो आकम जाए सब हिम्मत है जरा इस तरह से। तो हम भी आपके मैंने तो आवाम का दर्द इतना उठाया, इतना बोझ उठाया, ना बनियास एमएलए भी हम गए है ना। क्या परवाह? हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। चलो मैं जानता हूँ, मगर वही नेचुरल चाहिए बेटे, मत से हाँ। ये इनकी आंखें कहाँ है इलाइसे? ये तो इनको खुश करना है इन लोगों को, मगर ये चूयम पहननी यहाँ आपके अपने हैं, है ना। ये कुछ खुद को लीडर कहते हैं वही है, मगर तिमन चरा इस रोज हो। अरे तुम्हारा भी वक्त आना है, तुम्हारा भी काल तय है। क्या दुकान जो दुनिया में वुचुन पे हुआ, अपने गुनाहों की सजा दुनिया के अंदर ही भुगत जाते हैं। क्या वो अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। वही ये क्या तिमन चराय हमने ये किया तो हम बहादुर हो गए हैं। पांच देते क्या कैसे दबाव दे तो क्या कैसे, लेकिन मैं इस पे बात करूंगा। जो भी लोग हैं उनको नंगा भी करेंगे और उनको रोकने की पूरी कोशिश भी करेंगे। ठीक है, वही छक न समझ मगर हिम्मत छा उनका सब। ठीक है, ये दुनिया छन कैसे और ये आजमाइशों का गड़ा है हमारे लिए, सुना। लेकिन अगर हम इन आजमाइशों में भी अगर टूट जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने हिम्मत रखनी आइजन पगा मैं खुद सब फ्योर बनेंगे इसके गई न जवान। ये तो उम्मीद है हमें वापस आ जाएगा, छो ना। कानून है छो तो चाह गुंडा कर दी चाह, अगर कोई नहीं अर्दाई रहता है कहता है हम खैर ही रहती या दही दोही, बड़ी बात नहीं। लेकिन बस इंतजार करना है क्या। ठीक है, भरोसा है जो हिम्मत है जो। आपका एक बेटा और भी है तो हिंद नेचू सिंध प्यार चाहिए थी मो खबर कहता नहीं में पता नहीं कितने कुछ नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आस बुत वहीं अगर थोड़ा मुझे भी हिम्मत दोगे तो हिम्मत ही मिलेगी, है ना। वही छूस वही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जहां जहां भी हो सकता है हम करेंगे। ठीक है, मगर यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप भी देख लो ये मीडिया को दबा के हम लोगों के हमें आगे बढ़ना है, हमने झुक
जहां पर न जाने कितने बेगुनाह कहां से बेगुनाह साबित होकर आए तुम्हारी नाअहली की वजह से। तुम इनके आंसू की कदर क्या जानोगे? शर्म आनी चाहिए डीसी डोडा को। तानाशाह बनाया, मीडिया को बंद करके रखा है, मीडिया को दबा के रखा है। क्या खिलाओगे? अपना जन्मदिन मनाओगे? तुम्हें कब मौका मिलता है जन्मदिन मनाने? इस बाप के आंसू गिरते हुए तुम्हें एहसास नहीं था? डोजर बनाओगे, छोटा डोजर। डोजर नहीं, डोजर चलाऊंगा तुम पर। तुम्हारी सोच को खत्म कर दूं। ये देख लो। और वो नेता भी सुन ले। पॉलिटिकल प्रेशर मुझे नहीं चाहिए। जो गलत आदमी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन जो डेवलपमेंट के मामले में तुम ये धंधा करोगे तो तुम्हारी औकात को तुम्हारे जड़ से खत्म करो। ऐसा मत समझना कि महाराज क्या है, इतना जमावड़ा इकट्ठा करूंगा नाक में दम हो जाएगा। डीसी डोडा को बता दो, जहां पर पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों को भी बता दो, एजेंसीज को बता दो। अमन चाहते हैं लोगों ने, बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। महाराज को उम्मीद का गंदगी उठाओ। अभी गंदगी की ओर लूंगा। डीसी के माथे पे थाप दो, थोप दो, उसके चेहरे पे थोप दो। गंदगी, वो गंदगी कौन उठाएगा पद को? तुमने वो मक्खियां यहाँ पर नहीं देखी है? कभी आए हो इलाके के? लड़के ने सवाल क्या उठाए, तुमने उसको अंदर किया। डंगरों ने वो गंदगी क्या खाई, तुमने उनको भी अंदर किया। शर्म आनी चाहिए। बता दो डीसी डोडा, तुम्हें ये धंधा यहाँ पर नहीं चाहिए। इलेक्टेड है महाराज, आवाम के साथ खिलवाड़ मुझे नहीं चाहिए। तो लीगल तरीके से जो कानून के दायरे में है काम करो। कानून को अगर तुम दलाली में लाओगे, मजलूम पे कानून थोप दोगे तो महाराज कार्रवाई। अगर झूठ है तो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। मेरी ये चेतावनी आखिरी बार है। मुझे जम्मू जाना था, लेकिन तुम्हारी इस खोपड़ी ने गंदी सोच ने गंदी क्या पढ़ा है तुमने? ये आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या है? ये इसके आंसू देख नहीं पाए? कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया था और तुमने वही फिर से डाल दिए। ये पढ़ाई है तुम्हारी? क्या क्लीन चिट नहीं है इसको? कार चल क्लीन चिट तो कोर्ट से बड़ा है डीसी, हाई कोर्ट से बड़ा है डीसी, और वही चीजें डालकर इसे ओजीडब्ल्यू साबित होता है तो बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। लेकिन अगर सवाल गंदगी के उठाए हैं तो गंदगी साफ करो, उसे अंदर करने को नहीं। और जो ये नेता है खुद को समझते हैं, मैं जानता हूं ये कुछ बैठे हैं खुद को इज्जतदार समझते हैं, तुम्हारा ये तर्स अच्छा नहीं है। ये तुम्हारे बाप की उम्र का है, तुम्हारी उम्र का है, इसका भी ख्याल करो। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे। अरे यहाँ तो नौजवानों को मरते भी देखा है, हमने मरते भी देखा है, लेकिन ये जो जिंदा तुम मौत के घाट उतार रहे हो, ये मातम हमें मंजूर नहीं। हम अमन चाहते हैं तो अमन बना रहे। और महराज को जम्मू जाना था, इधर नहीं बुलाओ मेरे को। आप डीसी हो तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, मैं एमएलए हूं तो बड़े हाउस में हूं। हमारा ऑफिस उधर, इधर नहीं। इधर तुम्हारा काम है, काम करो। मुझे मजबूर मत करना, क्योंकि वो वाला महराज नहीं बनना चाहता है जो पहला। लेकिन अगर तुमने हालात वैसे पैदा कर दिए तो तुम्हारी जो इज्जत है ना, उसे भी मिट्टी में मिला दो। अपनी तो इज्जत की फिक्र ही नहीं है। तुम मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे। महराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है अपनी इज्जत क्या है। इसलिए हम हुलिया ऐसा पहनते हैं। हमें सफेद पहनने का शौक नहीं है, हमें खद्दड़ पहनने का शौक नहीं है। और जो तुम पहनते हो ना, उसे उतारना हम जानते हैं। ये बता दो और ये गंदगी उठा दो, या भी गंदगी की ओर। महराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में आपकी बात डीसी डोडा से हुई थी? बिल्कुल हुई। और आपने उमर अब्दुल्ला जी को भी बताया था? बिल्कुल लिखा। पीएसए लगाने से पहले एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करेगा उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। 2 साल के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए कमेटी होनी चाहिए। यहाँ इतने पीएसए लगे, लेकिन बहुत सारे लोग सजा काटने के बाद भी बरी हो गए। तो ये तरीका है इनका। पॉलिटिकल प्रेशर में आकर कोई सवाल उठाएगा। क्या आपने नहीं देखा गंदगी है यहाँ पे? मैं भी आया था एक दिन, यहाँ पर गंदगी देख कर गया था। उसने दोबारा, मैं जब कश्मीर के अंदर था, उसने सवाल उठाए तो उसे पीएसए लगाकर अंदर गया। ये तरीका है। अगर उस लड़के को एंटी नेशनल एक्टिविटी में अंदर कर सकता है डीसी, डंगरों को गंदगी खाने के बाद उन्हें अंदर कर सकता है डीसी, क्या ये गंदगी साफ नहीं कर सकता डीसी? गंदगी नहीं साफ कर सकता।
गंदा माहौल बना सकता है, गंदगी पैदा कर सकता है, अच्छे लोगों को जो हक की बात करे, जो सच्चाई की बात करे, उसे एंटी नेशनल क्या, कौन पूछेगा इनको एंटी नेशनल क्या है? आप पूछो उससे कहां पर इसने एंटी नेशनल एक्टिविटी की, ताकि मैं भी नौजवानों को बताऊं कि ये काम नहीं करना है। इन्होंने बताया कभी? बताया? इन लोगों को समझा दो, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है। तुम मुल्क की फिक्र इतनी मत करो, मुल्क को तोड़ने की ख्वाहिश रखते हो, हैं? यहां पर दंगा माहौल, प्रोटेस्ट हो, हंगामा हो, ये चाहते हो तुम माहौल को खराब होते हुए देखना चाहते हो, तुम्हारी जय जयकार हो। मीडिया को क्यों उन्होंने बंद किया? आप मीडिया से कौन सा मीडिया? जेके दर्शन। तो ये बाकी लोग क्यों नहीं है? ये बाकी लोग क्यों नहीं है? ये गंदगी नहीं दिखाएंगे, डीसी की तारीफ करेंगे, वो केक खाएंगे। कल उसका जन्मदिन था तो केक में वो जो बोलेंगे, मैंने कितना मीडिया वालों को मैसेज करा है, कहते हैं हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? ये मीडिया, ये दलाली है, ये दल्ले बने, इनके दलाली करनी है, माल बाजार से पकड़ कर माफिया बने। बस डीसी को जो मीडिया वाले बताएंगे वही सुन ले। एडमिनिस्ट्रेटर सुन ले, एजेंसी के लोग अमन चाहते हैं, अमन बना रहे हैं। महराज को काम करने दे, मुझे काम करना है। महराज जी, हमने देखा कि पूरे इस जम्मू कश्मीर में इस समय जो जैसे कि एलजी जो है हमारे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी बताया कि ओजीडब्ल्यू पर सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि मैं तो कहता हूँ सख्त ओजीडब्ल्यू क्या लाइफ टाइम अंदर कर दो। जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करे कार्रवाई करो, लेकिन जो सवाल गंदगी पे उठाएगा, डेवलपमेंट पे उठाएगा, उससे आप वो तरीका नहीं लगा सकते। अगर ये साबित होता है, डीसी डोडा को बताना चाहिए। अगर आज इसने इसके खिलाफ पीएसए लगाया, मैं जानना चाहता हूं कि ताकि मेरा कोई नौजवान और कोई वैसी एक्टिविटी ना करे। बताए उसने क्या एक्टिविटी की, दिखाए वो। अगर उसने फोन किया तो फोन वो बताए कि इसने फलानी जगह फोन किया था, ताकि मैं नौजवानों को बता दूं, उस चीज से रोक लूं। अगर ये बताएंगे भी नहीं, सीधा रात के अंधेरे में उठाकर सीधा कोर्ट बलवा, ये तरीका है। आपको अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी रोकनी है, आपको बताना चाहिए कि आपको एंटी नेशनल एक्टिविटी क्या नहीं करनी चाहिए।